अलंकार का सामान्य अर्थ शोभा, श्रृंगार, आभूषण, अलंकृत करना अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे अलंकार है। तो मैंने बताया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। लोक भाषा में इसे गहना या गहना भी कहते हैं। ये स्वयं शोभा नहीं होते अपितु कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है आगे कि जिस प्रकार स्वर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, आपको पता होगा कि महिलाएं अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की संस्कृत के उसी प्रकार किससे होती है, अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, संस्कृत के विद्वानों ने इसलिए कहा है अलंकार करोति इति अलंकारः, अर्थात जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार जो नारी है उसकी सुंदरता विभिन्न प्रकार के आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकारों से बढ़ती है। तो कविता में कभी शब्द विशेष का प्रयोग कविता को शोभा प्रदान करता है, तो कभी अर्थ। कविता में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न करने में शब्द और अर्थ दोनों का जो सहयोग है वो समान होता है। कभी वो शब्द से सुंदरता बढ़ती है, कभी अर्थ से बढ़ती है, तो दोनों ही क्या हैं, समान हैं। फिर है अलंकार के भेद। तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभया अलंकार। अब इसको क्रमवार देखते हैं कि शब्दालंकार क्या है। तो जहाँ कविता में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके निम्नलिखित भेद हैं। तो काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। तो जैसे इसका पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है, इसके भी 4 भेद हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार और अनंत्या अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर दूसरा है आपका यमक अलंकार, फिर है श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। क्या है, पहला है अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भी क्या हैं, 4 भेद हैं। छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वित्त्या अनुप्रास, अनंत्या अनुप्रास। और उसके बाद दूसरा नंबर है शब्दालंकार का भेद जो हैं यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, ये क्या थे, शब्दालंकार के भेद थे। अब दूसरा है आपका अर्थालंकार। तो अर्थालंकार कहाँ पर होता है, जहाँ कविता में अर्थ के कारण, पहला हमने पढ़ा था कि जहाँ पर क्या होगा, शब्द के कारण काव्य में सुंदरता होती है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और दूसरा उस जो भेद है अलंकार का वो है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके भी बहुत से भेद हैं। तो वो भेद जैसे उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, ठीक है, इसके 28 भेद किए गए हैं। ठीक है, 28 भेद किए गए हैं इसके। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण हैं वही आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। तो जो तीसरा है आपका उभया अलंकार। उभया अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को ही चमत्कृत करते हैं, वहाँ पर उभया अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कजरारी अख्यन में कजरारी न समात। तो उपयुक्त कविता में शब्द एवं अर्थ दोनों का ही चमत्कार है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने अपने कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर उभय अलंकार होता है।
तो वैसे तो अर्थालंकार के मैंने बताया कि बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मैं आपको वही महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में बताऊंगी जो आपके पाठ्यक्रम में हैं या जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे अलंकार मैंने बताए आपको, शब्दालंकार के भी अर्थालंकार के भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो अलंकार हैं जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके अकादमिक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे जाते हैं, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण पहला अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास करते हैं, और आवर्ती का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। तो जहाँ पर कविता में एक ही वर्ण दो से अधिक बार उसकी आवर्ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जहाँ समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी मैंने आपको भेद बताए थे, 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो उसका पहला उसका जो भेद है वह है वृत्या अनुप्रास। तो वृत्या अनुप्रास कहाँ पर होता है? जहाँ एक वर्ण की आवर्ती 2 से अधिक बार हो वहाँ वृत्या अनुप्रास होता है। जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती 2 से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्या अनुप्रास होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो चौ वर्ण है, चौ चौ चौ, ये जो वर्ण है यह बार बार इसकी आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्या अनुप्रास होगा। फिर है दूसरा उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है? तौ वर्ण की आवर्ती। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो वृत्या अनुप्रास कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्या अनुप्रास अलंकार होता है। फिर है इसका दूसरा उदाहरण है आपका छेका अनुप्रास। दूसरा जो आपका भेद है वो है छेका अनुप्रास अलंकार। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवर्ती 1 या 2 बार हो वहाँ छेका अनुप्रास होता है। जहाँ स्वरूप और क्रम से मतलब एक के बाद दूसरा, क्रम से अनेक व्यंजनों की आवर्ती 1 या 2 बार हो वहाँ छेका अनुप्रास होता है। जैसे तुम तुंग हिमालय श्रृंग। तो और यहाँ पर क्या है? तू और तू, ये दो जो तू वर्ण हैं वह एक के बाद एक लगातार आए हैं, क्रम से आए हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? छेका अनुप्रास। फिर है और मैं चंचल गति सुर सरिता। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। यहाँ पर सु और सौ एक ही वर्ण है, लेकिन क्रम से एक के बाद दूसरा आया है और 1 या 2 बार कहा गया है, तो वहाँ पर क्या होगा? छेका अनुप्रास होगा। वर्ण क्रम से होते हैं, दूरी पर नहीं होते हैं, एक के बाद दूसरा वहीं पर होगा। ठीक है, फिर है रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दर्द दई दई। तो यहाँ पर क्या है? शब्द, यहाँ पर पूरे शब्द एक के बाद दूसरे आ रहे हैं। जैसे रीझी रीझी, ठीक है, रीझी रीझी एक के बाद दूसरा आया है, रहसी रहसी क्रम से आए हैं, हंसी हंसी क्रम से आए हैं, और दई दई भी क्या है? क्रम से आए हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? छेका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर है अगला लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास कहाँ पर होता है? जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य का खंड क्या होगा? एक से अधिक बार आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन उसके अर्थ में भी परिवर्तन होगा और कवि क्या कहना चाह रहा है उसके तात्पर्य में भी क्या होगा? भेद होगा,
दोनों का अर्थ और तात्पर्य अलग अलग होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग है कि वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो दोनों का अर्थ जो कवि कहना चाह रहा है उसका तात्पर्य अलग अलग है और दोनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से हुआ है। जैसे यहाँ पर मनुष्य संज्ञा के रूप में हुआ है और यहाँ पर मनुष्य के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक के लिए कहा गया है, तो ये भी क्या हो गया, इसका भेद हो गया और दोनों में अर्थ अलग अलग हो गया। फिर है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो देखिए इसमें क्या है, पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो का धन संचय, तो का धन संचय 2 बार इसकी आवृत्ति हो रही है वाक्य खंड की, लेकिन दोनों बार क्या है, दोनों के अर्थ अलग हैं। देखिए कैसे कि अगर क्या है आपके परिवार में वंश में कोई कुपुत्र पैदा हो जाए तो अधिक धन संचय करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वह पुत्र काम का नहीं है तो वह क्या करेगा, उस संचित धन को भी खर्च कर देगा। दूसरा अर्थ है, अगर आपके वंश का जो पुत्र है, जो आपका बेटा है, वो अच्छा है तो आपको धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह अपने कार्यों के द्वारा स्वयं ही धन को संचित कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक शब्द या वाक्य खंड दोनों बार एक से अधिक बार आ रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ में क्या होता है और दोनों में भेद होता है। जो अर्थ है और जो तात्पर्य कवि कहना चाह रहा है उन दोनों में क्या होता है, भेद होता है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। ठीक है। फिर है आपका अगला भेद है अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास तो यहाँ पर क्या किसे कहते हैं, जहाँ पद के अंत में एक समान पद दोनों चरणों में पद मैत्री करे, वहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार विद्यमान रहता है। अर्थात तुकांत हो जहाँ पर, ठीक है, दोनों के अंत में एक एक शब्द एक से आ रहे हों, बोलने में दोनों की जो ध्वनि है वो एक सी निकल रही हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत्यानुप्रास अलंकार होगा। क्या कह रहा है, जहाँ पद के अंत में एक समान पद दोनों चरणों में पद मैत्री करे, दोनों पदों को मिलाए, वहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार विद्यमान रहता है। जैसे देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, सागर जागर। तो ये क्या हो रहे हैं, दोनों क्या हैं, चरणों में आपस में क्या कर रहे हैं, मैत्री कर रहे हैं और समान पद है, बोलने में क्या लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, सागर जागर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत्यानुप्रास हो जाएगा। अब शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। तो शब्द अलंकार मैंने बताया था, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता प्रकट होती है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। तो इसका दूसरा जो भेद है वह है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार कहाँ पर होता है, यह लाटानुप्रास अलंकार का उल्टा है, क्योंकि जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ में आए तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, ठीक है। लाटानुप्रास में क्या था, जहाँ एक शब्द या एक वाक्य खंड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनमें अर्थ परिवर्तन हो और तात्पर्य में भी उसके परिवर्तन हो, हर बार उसका अर्थ अलग निकले, तो वहाँ पर क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। लेकिन यमक अलंकार में होता है कि जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ में आए तो यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा जो शब्द है वह 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन क्या है, दोनों बार इनका अर्थ अलग है। यहाँ पर घटा का अर्थ है बादल और यहाँ पर घटा का अर्थ है कम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। फिर है दूसरा उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पर जो मन का शब्द है उसका प्रयोग 4 बार हुआ है, और तो लेकिन दूसरे और चौथे का जो मन का अर्थ है उसका अर्थ है मोती अथवा माला का दाना। ठीक है, दूसरा और चौथा जो मन का है जो शब्द है इसका अर्थ है मोती अथवा माला का दाना, और
जो पहला और जो तीसरा मन का है इसका अर्थ है हृदय। ठीक है, मन का, मन मतलब हृदय, और यहाँ पर भी इसका अर्थ है हृदय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उन सब का अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर यमक अलंकार है। फिर है अगला, एक और उदाहरण देख लिए। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। तो यहाँ पर 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। तो यहाँ पर जो बेर है, जो पहला बेर है उसका अर्थ है बार। जैसे हम कहते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो पहले बेर का अर्थ है बार, और जो दूसरा जो बेर है उसका अर्थ है 3 फल, अर्थात 3 बेर। बेर एक फल होता है, वो 3 ही फल खाती थी, 3 बार खाती थी, और दिन में 3 बार खाती थी कह सकते हैं। और कितने खाती थी, 3 ही फल खाती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। फिर है अगला श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार का तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, ठीक है, या छिपा हुआ कह सकते हैं, कि वह शब्द जिनसे अनेक अर्थ जुड़े हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, छिपा हुआ। तो कविता में जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हों या चिपके हुए हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। फिर एक जैसे उदाहरण देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां। ठीक है, तो मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां। तो यहाँ पर जो कलियां है, जो कलियां शब्द है, वो 2 अर्थ हैं उसके। एक तो खिलने से पूर्व फूल की दशा जिसे हम कली कहते हैं, और दूसरा है यौवन पूर्व की अवस्था, मतलब किसी नारी के युवा होने से पहले की जो अवस्था होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, कली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियाँ। तो यहाँ पर कि जब जो लड़की है वो क्या होती है, युवा अवस्था में प्रवेश करती है, तो तब वो उसका क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो और जब फूल खिलता है उससे पहले जो फूल की दशा होती है कली के रूप में, तो उसे भी क्या कहा गया है, कलियाँ कहा गया है। तो एक शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले का अर्थ लिया गया है खिलने से पूर्व फूल की दशा, और दूसरा जो कहा गया है यौवन पूर्व दशा, पूर्व की अवस्था। फिर है अगला उदाहरण दूसरा देखिए अगला, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति खोए गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। तो यहाँ पर जो बारे और बड़े, एक बार यहाँ पर बारे शब्द का प्रयोग है और दूसरा यहाँ पर बड़े शब्द का प्रयोग है। तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। किस रूप में कहा गया है, बारे मतलब जो बारे है उसका एक अर्थ है, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जब घर में जो पुत्र पैदा होता है, अर्थात कोई दीपक जलता है, पुत्र के रूप में कहा गया है, तो वो क्या करता है, चारों तरफ उजियारा को बढ़ाता है। लेकिन कुल कपूत गति सोए, और अगर हमारे वंश में किसी के वंश में कुपुत्र पैदा होता है तो वह क्या कर देता है, अपने परिवार के जो नाम है उसको बदनाम कर देता है। तो वह क्या करता है, ज्यों ज्यों वह बड़ा होते जाता है त्यों त्यों अंधेरा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो बारे शब्द है वहाँ पर बारे का 2 अर्थ हैं, जलाने पर, अर्थात किसी दीपक को जलाने पर जिस प्रकार चारों तरफ उजियारा ही होता है। तो दूसरा अर्थ है बचपन में, ठीक है, और दूसरा अर्थ है बर्थ, बचपन में, क्योंकि जब बेटा पैदा होता है तो सब खुशी मनाते हैं कि हमारे परिवार में बेटा हुआ है, तो उसकी क्या होती है, उसको सब अच्छा मानते हैं। लेकिन और दूसरा है बड़े बसने पर, अर्थात जब वो पुत्र बड़ा होता है तो अगर वो कुपुत्र है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसकी जो क्रियाकलाप हैं वो भी क्या हो जाएंगी, बुरे ही होंगे। तो वह चारों तरफ अंधेरा ही फैलाएगा, अर्थात कुल का नाश ही करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो बारे और बड़े हैं उन दोनों के 2 अर्थ यहाँ पर रहीमदास जी ने अपनी जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसकी शोभा
इन दोनों शब्दों के माध्यम से क्या हो रही है, और भी अधिक बढ़ रही है। ठीक है। फिर है अर्थालंकार का जो अलंकार हैं, उसका दूसरा भेद मैंने आपको बताया था अर्थालंकार। तो इसके 5 महत्वपूर्ण अलंकार हैं, और जो कोर्स में महत्वपूर्ण हैं और जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको अनुप्रास जो अलंकार है उनकी परिभाषा, अलंकार के जो 3 भेद हैं वो, और जो शब्दालंकार हैं उनके भेद को बताया। और शब्दालंकार बहुत से हैं, मैंने आपको बताया पहले, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके अकादमिक परीक्षाओं में 9th 10th में पूछा जाता है, वही मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगले वीडियो में आपको मैं अर्थालंकार के जो 5 महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जो कोर्स में आपके हैं और जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, वो बताऊंगी। तो आप प्लीज़ जो अगला वीडियो है उसको अवश्य देखें, ताकि आपको अलंकारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और जो ये वीडियो है, इसके में आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।